स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं नरेशन कि नरेशन क्या होता है और उसके सभी नियम के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए बिना देरी की हम शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्या है मित्रों, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है मित्रों वक्तव्य या वर्णन। वक्तव्य या वर्णन यानी कोई भी व्यक्ति किसी चीज के बारे में बता रहा है तो वो क्या कहलाता है, वर्णन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को नरेशन या वर्णन कहा जाता है। अब बात करेंगे कि वक्ता क्या है। वक्ता का मतलब होता है मित्रों कहने वाला। वक्ता का मतलब क्या होता है, कहने वाला। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बता रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया। यानी जब मैं जो भी चीज बता रहा हूं या भी जो भी चीज कह रहा हूं वही क्या कहलाएगा, वक्तव्य या वर्णन कहलाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो नरेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। यानी जो नरेशन होता है मित्रों वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। पहला है मित्रों डायरेक्ट स्पीच। पहला क्या है, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की जो हिंदी होती है मित्रों वो होती है प्रत्यक्ष वर्णन। क्या होता है मित्रों, प्रत्यक्ष वर्णन। और जो दूसरा है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। जो दूसरा है क्या है मित्रों, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की जो हिंदी होती है मित्रों वो होती है अप्रत्यक्ष वर्णन। अब हम आगे बात करेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच वो क्या होता है और उनके सभी नियम के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है और जो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है मित्रों, क्या है जो डायरेक्ट स्पीच है और जो इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। तो बिना देरी की हम जान लेते हैं क्या है मित्रों, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है मित्रों प्रत्यक्ष कथन। यानी क्या है, इसमें वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, वक्ता जो कहा शब्द उसी को ज्यों का त्यों कह देना या लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि वक्ता जो चीज कहा, वक्ता जो चीज कहा वही हम लिख दें या कह दें तो वही हमारा क्या कहलाता है मित्रों, डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब यह है जैसे कोई भी व्यक्ति कहा कि अरे भैया जो फलाने हैं वो बहुत बेकार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो जैसा कहा वैसा ही अगर हम कह दिए, वैसा ही लिख दिए तो वो क्या कहला गया मित्रों, डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब दूसरा क्या है मित्रों, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या होता है, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर, ज्यों का त्यों न लिखकर या ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में या अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब यह है मित्रों जैसे कोई बोल दिया अरे फलाने बहुत गंदे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर अब थोड़ा बहुत बोला कि फलाने थोड़ा अच्छे कम हैं और जाकर फलाने से क्या बता दिए, अरे भैया वो बोल रहा था कि फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत बेकार हैं, ऐसा काम करते हैं वैसा काम करते हैं। यानी बढ़ा चढ़ा कर बता देना, जिसे गांव में बोलते हैं नमक मिर्च लगा कर बताना, नमक मिर्च लगा कर बताना। यानी वही क्या कहला जाएगा मित्रों, इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब यह है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए, अपने शब्दों में लिख दिया जाए, कह दिया जाए, तो वही क्या कहलाता है मित्रों, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम क्या देख लेते हैं मित्रों, डायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्या है डायरेक्ट स्पीच है वो कितने प्रकार का होता है। क्या है मित्रों, जो हेडिंग हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यानी आप लोग इसका फेयर भी बनाते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहेंगे तो इससे ये बेहतरीन हो जाएगा कि आप लोगों को फिर से दोबारा यानी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन के प्रकार, प्रत्यक्ष कथन के प्रकार, या फिर हम लिख सकते हैं प्रत्यक्ष वर्णन के प्रकार। ठीक, अब क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यानी प्रत्यक्ष कथन दो प्रकार का होता है। यानी प्रत्यक्ष कथन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो है मित्रों वो है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो है वो है मित्रों रिपोर्टेड स्पीच।
क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो आप लोगों को ताकि पता रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्या है मित्रों? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो वाक्य कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के पहले रहता है, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के पहले रहता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब यह है मित्रों, एकदम बारीक से देखिए क्या है कि जो वाक्य, एक वाक्य यहां से यहां तक हो गया, दूसरा यहां से यहां तक हो गया, ठीक। अब मैं क्या लिखवा कि जो वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले, यानी कॉमा ये हो गया, इन्वर्टेड कॉमा ये हो गया, इसके जो पहले रहता है वो क्या कहलाता है मित्रों? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो सेंटेंस, जो वाक्य पहले रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के, वही कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या है मित्रों? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है कि जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है या लिखा होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब ये है इन्वर्टेड कॉमा ये है, क्या है? इन्वर्टेड कॉमा ये है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी यहां से यहां तक के बीच में जो सेंटेंस रहेगा, जो वाक्य रहेगा, वही क्या कहलाएगा मित्रों? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा मित्रों? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा मित्रों? रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब यह है कि पहला वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच। ये बात ध्यान रखिए। पहला कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के बाद रिपोर्टेड स्पीच, कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के बाद रिपोर्टेड स्पीच। तो आगे बढ़ने से चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है, तो उसका नियम क्या क्या है। नियम जो है वो बहुत सरल है, आप लोग केवल स्क्रीनशॉट मारने के लिए नियम देख लीजिए, बाकी नियम तो आप लोगों को मैं रटवा दूंगा, एकदम याद हो जाएगा। केवल वीडियो के अंदर तक आप लोग बने रहिएगा बस। क्या है मित्रों? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, यानी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या नियम है। क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित नियम है, यानी इसके कई नियम हैं। पहला क्या है मित्रों? यदि आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, इतना ध्यान रखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? पहला वाला, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब ना, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? जब टू रहेगा तो समझ लेंगे हम ऑब्जेक्ट है, ठीक। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो कई तरह से परिवर्तन होता है, यानी यदि ऑब्जेक्ट भी है तो उसमें भी कई तरीके से परिवर्तन करेंगे। क्या है परिवर्तन? यदि वाक्य प्रेजेंट में रहेगा, बहुत सरल है, केवल आप लोग देखते रहेगा, या तो मैं कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। क्या मित्रों? प्रेजेंट में, यदि वाक्य प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे मित्रों? जब से टू आए या सेज टू आए, से टू आए या सेज टू आए, तो ये किस में रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। अगर सेड टू आए तो ये पास्ट में रहेगा। अगर विल से टू आए, सेल से टू आए, ठीक, ये किस में रहेगा? फ्यूचर में रहेगा, ठीक, ये ध्यान रहे। अब क्या है? यदि से टू को बदलते हैं टेल में, से टू को किस में बदलेंगे? टेल में। केवल ध्यान से समझिएगा, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल सुन तो लो, सुन लोगे फिर भी याद हो जाएगा। ध्यान रहे, से टू को किस में बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। इसमें किसका कमाल है? केवल एस का। किसका कमाल है? एस का। आगे क्या है? पास्ट में है तो सेड टू होगा, तो सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। ये बात ध्यान में रहे। अगला क्या है नियम में? तो फ्यूचर का। फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे? विल से सेल से रहेगा तो फ्यूचर है। अगर विल से टू रहेगा तो हम बदलेंगे विल टेल में, विल टेल में। अगर सेल से टू रहेगा तो किस में बदलेंगे? सेल टेल में बदलेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे और नियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, कुछ नियम को हम और देख लेते हैं, उसके बाद जल्द से जल्द हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला नियम मित्रों? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर से के बाद, सेड के बाद टू ना ही आएगा तो समझ लो ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसे मानेंगे हाँ भाग चल रहे निकल तू, अब हम किसका प्रयोग करेंगे उसकी जगह, दैट का, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ अंग्रेज है वो, ठीक है। अगला क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब पहले वाला, ठीक, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, यदि उसमें फ्यूचर टेंस हो या वो प्रेजेंट टेंस में हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यदि पहले वाले में प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा है वैसे भैया हाथ जोड़ के आओ तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी खातिरदारी जरूर होगी, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है मित्रों कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए मित्रों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मित्रों बहुत ही सरल है। क्या है देखिए, डी का मतलब डायरेक्ट, आई का मतलब इनडायरेक्ट, डी का मतलब डायरेक्ट, आई का मतलब इनडायरेक्ट, ये बात ध्यान में रहे। अब क्या है मित्रों, ही सेज, डायरेक्ट में क्या है, ही सेज यानी वह कहता है, वह कहता है राम इज गॉड, राम इज गॉड, ठीक है। अब ध्यान में रहे मित्रों, ही को हम ऐसे लिख लेंगे, ही को क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें सेज है, टू तो आया नहीं है, अगर टू आता तो हम चेंज करते, टू नहीं है तो सेज है, तो सेज को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे मित्रों, लिख लेंगे। यह लिखवा गया ना, यानी सेज टू से टू, जब टू रहेगा तभी परिवर्तन होगा, अगर टू नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। ही सेज है तो ही सेज ऐसे लिख लिए। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे मित्रों, दैट का। कामा इन्वर्टेड कामा को भगा देंगे, बोलेंगे भाई तो चल तू निकल, अब हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक। क्या हो गया, ही सेज दैट। अब मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कामा इन्वर्टेड कामा के पहले, ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। मैं बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। प्रेजेंट फ्यूचर कैसे पहचानेंगे, सेज आएगा, से आएगा तो वो प्रेजेंट रहेगा या फिर फ्यूचर रहेगा, और सेड आएगा तो पास्ट में रहेगा, ठीक है। अब यदि ये प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा तो इस तरफ यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसा ही नोट कर लेंगे। क्या है, राम इज गॉड, तो राम इज गॉड ऐसे ही नोट कर लेंगे। क्या लिख लेंगे मित्रों, राम इज गॉड, राम इज गॉड, फुल स्टॉप लगा दें। देखिए कितना सरल है। अगला क्या है, दे से कामा इन्वर्टेड कामा में हरी इज गोइंग टू सिटी, यानी वे कहते हैं कि हरी शहर जा रहा है, वो क्या कहते हैं, हरी शहर जा रहा है, तो दे ऐसे लिख लेंगे मित्रों। अब टू नहीं आया तो चेंजिंग नहीं होगा तो दे से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे से। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लिख देंगे, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों, दैट। यहां तक तो क्लियर हुआ, क्या हुआ, दे से दैट। अब ये किस में है, प्रेजेंट में है, यदि प्रेजेंट में रहेगा तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लिख लेंगे हरी इज गोइंग टू सिटी। क्या लिख लेंगे मित्रों, हरी इज गोइंग, हरी इज गोइंग टू सिटी, हरी इज गोइंग टू सिटी, हरी इज गोइंग टू सिटी, फुल स्टॉप। कितना सरल है। अगला देख लेते हैं, मुकेश सेज, मुकेश कहता है कामा इन्वर्टेड कॉमा में शिवम हैड डन हिज वर्क, यानी शिवम अपना कार्य कर चुका था या अपना कार्य कर लिया था, ठीक। अब मुकेश सेज, तो मुकेश ऐसे लिख लेंगे मित्रों, इसमें कोई संकोच नहीं। अब सेज है, सेज टू नहीं है, सेज है तो हम क्या करेंगे, सेज को ऐसे लिख लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे मित्रों, दैट। क्या लगाएंगे मित्रों, दैट। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब क्या, ये प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में। यदि प्रेजेंट में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा मित्रों, शिवम हैड डन, शिवम हैड डन हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क। क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो
आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के एग्जाम्पल को देख लेंगे। चलिए मित्रों, बाकी के एग्जाम्पल को हम और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। क्या है? ही सेज टू हिम, यानी वह उससे कहता है, वह उससे कहता है दे हैव ईटेन द फूड, यानी वे भोजन कर चुके हैं, वे भोजन कर चुके हैं। अब देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कामा इन्वर्टेड कामा के पहले जो रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा के जो बीच में रहता है, अंदर रहता है, वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। अब ही को ऐसे हम लिख लेंगे ही। अब नियम लिखवाया गया है कि सेज टू आएगा तो हम बदल देंगे उसे टेल में। किसमें बदल देंगे उसे मित्रों? टेल्स में। किसमें बदल देंगे? टेल्स में। क्या है? सेज टू को टेल्स में बदल दिए। उसके बाद हिम को ऐसे हम लिख लेंगे, हिम को क्या करेंगे मित्रों? ऐसे लिख लेंगे। इतना क्लियर? कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखेंगे मित्रों? हम दैट। अब मैं बताया था यदि इस तरफ से आए, से जाए तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे मित्रों? दे हैव ईटेन, दे हैव ईटेन द फूड, दे हैव ईटेन द फूड। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों? हम फुल स्टॉप। अगला क्या है? यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में राकेश विल बिकम डॉक्टर, यानी तुम मुझसे कहते हो, तुम मुझसे कहते हो। क्या कहते हो भैया? कि राकेश डॉक्टर बनेगा, राकेश डॉक्टर बनेगा। अब यू को हम ऐसे लिख लेंगे, यू से टू है। अब सेज टू को टेल्स में बदलें, से टू को बदलेंगे किसमें मित्रों? टेल में। किसमें बदलेंगे? टेल में। उसके बाद बचा मी, तो मी को हम ऐसे लिख लिए। कामा इन्वर्टेड कामा को भगा देंगे, बोलेंगे भैया तू भाग गया दूसरे देश का है, तो क्या लगा देंगे इसकी जगह मित्रों? दैट। क्या लगा देंगे उसकी जगह? दैट। इतना क्लियर हुआ? अब मैं बताया था कि इस तरफ से आए, से जाए, विल से आए, सेल से आए, तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिख लेंगे मित्रों हम? राकेश, राकेश विल बिकम, राकेश विल बिकम डॉक्टर, डॉक्टर। क्लियर? उसके बाद क्या लगा देंगे हम? फुल स्टॉप। ये वो अच्छे से बना देता हूं मित्रों। ठीक, इतना क्लियर? अगला क्या है? दे से टू राजेश, यानी वे राजेश से कहते हैं, वे राजेश से कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी हैज ड्रंक मिल्क, हरी हैज ड्रंक मिल्क, यानी हरी दूध पी चुका है, हरी दूध पी चुका है। दे से, अब दे को ऐसे हम लिख लेंगे मित्रों बिना किसी संदेह को। अब से टू आया है, से टू को बदलेंगे टेल्स में, तो क्या लिख लेंगे मित्रों? टेल्स। क्या लिख लेंगे? टेल्स। उसके बाद लिख लेंगे राजेश। क्या लिख लेंगे मित्रों? राजेश। यहां तक क्लियर हुआ? कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। इतना क्लियर हुआ? अब ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे? अगर सेड आएगा तो इस तरफ परिवर्तन करेंगे, अगर सेड नहीं आएगा तो आंख बंद करके इस तरफ का पूरा नोट कर लेंगे। तो हरी हैज ड्रंक मिल्क नोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा मित्रों? हरी हैज ड्रंक, हरी हैज ड्रंक मिल्क, हरी हैज ड्रंक मिल्क। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अब आप लोग आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, बाकी के एग्जाम्पल को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। क्या है? ही विल से, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कामा में रमेश वाज ए ब्रोकर। ठीक भैया, अगर किसी का नाम रमेश होगा तो दुख मत करिएगा, ठीक है? वो नाम मैं लिख दिया हूँ, उसमें कोई चिंता की विषय नहीं है, ठीक? वरना अरे सर जी मुझे ब्रोकर बना दिए, ये ध्यान रहे, हाँ, बुरा मत मानिएगा। क्या है? ही विल से, ही विल से, तो ही को हम ऐसे लिख लेंगे। विल से है, टू नहीं आया है तो कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या लिख लेंगे मित्रों? विल से, विल से। इतना क्लियर? कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे मित्रों हम दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को लगाकर क्या हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। अब क्या है? रमेश वाज ए ब्रोकर, यानी रमेश क्या था? ब्रोकर का मतलब क्या हो जाएगा? दलाल। हाँ, यानी क्या था? रमेश वाज ए ब्रोकर, यानी रमेश दलाल था। भैया अब दलाल था, है नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा। रमेश वाज ए ब्रोकर, तो अब ये किस में है? फ्यूचर में है। अगर ध्यान रहे, अगर से आए या से जाए तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक सेड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा मित्रों? सेड। ये जब तक नहीं आएगा इस तरफ कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये बात ध्यान में रहे। इसके बारे में हम आगे वीडियो में, दूसरी वीडियो में बात करेंगे। क्या है? रमेश वाज ए ब्रोकर लिख लेंगे, रमेश वाज ए
ब्रोकर, रमेश वाज ए ब्रोकर। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इतना क्लियर। अगला क्या है, वी सेल से टू, वी को हम ऐसे लिख लेंगे, सेल से टू, सेल से टू को किस में बदल देंगे, सेल टेल में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, तो सेल टेल में, जो कि वीडियो के पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि सेल से टू को बदलेंगे सेल टेल में। इतना क्लियर। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों, दैट। अब से आ गया है ना, तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी प्रकार नोट कर लेंगे। क्या लिख लेंगे, मुकेश इज ए डॉक्टर, मुकेश इज ए डॉक्टर। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इतना क्लियर। अगला क्या है, दे विल से टू मी, यानी वे मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे, द डोर वॉज न्यू, यानी जो दरवाजा था वो नया था। ठीक। अब दे को ऐसे लिख लेंगे। अब विल से टू आया है, विल से टू, विल से टू को किस में बदलेंगे मित्रों, विल टेल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, विल टेल में। अब देखिए यहाँ विल से आया है, टू नहीं आया है, टू आएगा तो चेंजिंग करेंगे, अगर टू नहीं आएगा तो चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, दे विल टेल। उसके बाद क्या बचा, मी, तो मी को ऐसे लिख लिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को भगा कर क्या लिख देंगे मित्रों, हम दैट। इतना क्लियर हुआ। अब क्या है, द डॉक्टर वॉज न्यू, अब इस तरफ से आ गया तो इस तरफ वैसे ही लिख लेंगे। क्या हो जाएगा मित्रों, द डॉक्टर, द सॉरी डोर है तो हो जाएगा द डोर, द डोर वाज न्यू, द डोर वाज न्यू, फुल स्टॉप। दिमाग में डॉक्टर ही बैठा था इसलिए डॉक्टर आ गया। क्या हो गया, दैट द डोर वाज न्यू। तो इसी तरीके से हमारा जो वाक्य है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में पास्ट टेंस का, कि पास्ट टेंस किस प्रकार से होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, और जो चैनल है हमारा उसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।